आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी 6 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के वज़राए आला के साथ कोविड से मुताल्लिक कार्रवाई और इसके बंदोबस्त की सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लेंगे। मेहनत के वजीर संतोष गंगवार ने कहा है कि मेहनत के शोबे में इस्लाहात के बिलों से 50 करोड़ से ज्यादा कारकुनों को फायदा होगा। भारत और चीन ने फौजी कमांडर सतह की मीटिंग में दोनों मुल्कों के रहनुमाओं की तरफ से किए गए अहम इत्तेफाक राय पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करने से रजामंदी जाहिर की है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 80.86% हो गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा से कहा है कि वो कोविड-19 आलमी वबा के नताइज के लिए चीन को जिम्मेदार करार दे। और आईपीएल क्रिकेट में शारजा में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रन से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कोविड से मुतासिरा 7 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के वज़राए आला और वज़राए सेहत के साथ आज आला सतह की एक वर्चुअल मीटिंग की सदारत करेंगे, जिसमें कोविड की सूरत हाल और कोविड से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। मुल्क के 63% से ज्यादा ज़ेरे इलाज मरीज इन 7 रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों में हैं। ये 7 रियासतें हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब। मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर संतोष गंगवार ने कहा है कि मेहनत के शोबे में इस्लाहात से मुताल्लिक 3 बिल बिसात बदल देने वाले बिल साबित होंगे। लोकसभा ने कल 3 बिलों को मंजूरी दी है, जो इस तरह हैं: पेशेवराना हिफाजत, सेहत और कामकाज से मुताल्लिक हालात का ज़ाब्ता 2020, सनती ताल्लुकात का ज़ाब्ता 2020 और समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक ज़ाब्ता 2020। इन बिलों पर बहस के बाद लोकसभा में अपने जवाब में जनाब गंगवार ने कहा कि इन कवानीन से मुल्क के 50 करोड़ से ज्यादा कारकुनों के लिए मजदूरों की बहबूद से मुताल्लिक इस्लाहात अमल में आएंगी। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि पिछले 6 साल में ट्रेड यूनियनों, आजिरों, रियासती सरकारों और मेहनत के शोबे के माहिरीन समेत बहुत से मुताल्लिका फरीकों के साथ सलाह मशवरा किया गया। उन्होंने कहा कि उनके नजरियात पर गौर खौज किया गया और उन्हें मेहनत से मुताल्लिक नए ज़ाब्तों की शिकों में शामिल किया गया। लोकसभा के अरकान की तरफ से उठाए गए सवालों के जवाब में जनाब गंगवार ने कहा कि मेहनत से मुताल्लिक 29 कवानीन को सादा, समझने में आसान और शफाफ 4 मेहनत ज़ाब्तों की शक्ल दी गई है। समाजी हिफाजत से मुताल्लिक ज़ाब्ता 2020 के तहत ज्यादा से ज्यादा मुमकिना कारकुनों को ESIC के तहत सेहत की हिफाजत का हक और EPFO फराहम करने की कोशिश की गई है। पेशेवराना तहफ़्फ़ुज़, सेहत और कामकाज के हालात के ज़ाब्ते 2020 के तहत सेहत से मुताल्लिक मुफ्त चेकअप सहूलत फराहम की गई है। सनती ताल्लुकात के ज़ाब्ते 2020 में कारकुनों के लिए तनाज़ात को फौरी निपटाने के निज़ाम की बात कही गई है। इसमें मुकर्ररा मुद्दत के रोजगार का मुतबादिल भी फराहम किया गया है, जिससे कारकुन तनख्वाह, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और बहबूद के दीगर फ़ायदों से मुस्तकिल मुलाजिमीन की सतह पर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। मेहनत से मुताल्लिक ज़ाब्तों में ख़वातीन को भी इजाज़त दी गई है कि वो हर शोबे में अपनी मर्जी से रात के औकात में भी काम कर सकती हैं। भारत और चीन ने दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी इलाकों में LAC पर सूरत हाल को मुस्तहकम करने के बारे में वजाहत और गहराई के साथ तबादले ख्याल किया। भारत और चीन के सीनियर कमांडरों ने पीर को फौजी कमांडरों की सतह की 6ठे दौर की मीटिंग की। सीनियर कमांडरों की मीटिंग की एक मुश्तरका प्रेस रिलीज में कहा गया है कि दोनों मुल्कों ने अपने अपने रहनुमाओं की तरफ से अहम इत्तेफाक राय पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करने, इस इलाके के बारे में बातचीत को मुस्तहकम करने, गलत फहमियों और गलत रायों को दूर करने, सरहद पर मजीद फौजियों को भेजने से रोकने, इलाके में सूरत हाल को यकतरफा तौर पर बदलने से गुरेज करने और ऐसी कोई कार्रवाई करने से बचने पर रजामंदी जाहिर की गई जिससे सूरत हाल पेचीदा हो। दोनों मुल्कों ने फौजी कमांडर की सतह की 7वें दौर की मीटिंग जल्द अज जल्द मुनक्किद करने, इलाके में मौजूदा परेशानियों को मुनासिब तरीके से हल करने के लिए काबिल अमल इक़दामात करने और सरहदी इलाके में अमन व सुकून की मुश्तरका तौर पर हिफाजत करने से भी इत्तिफाक किया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना नाफिज की जा रही है।
इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अहल मुस्तहिकीन को 4,000 रुपए की इजाफी माली इमदाद फराहम की जाएगी। एक रिपोर्ट। वजीर आला किसान कल्याण योजना से मध्य प्रदेश के तकरीबन 80 लाख किसानों को फायदा होगा। अब वो सालाना 10,000 रुपए की इमदाद हासिल कर सकेंगे। वजीर आला शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मिंटो हॉल में गरीब कल्याण हफ्ते के तहत मुनक्किद किए गए सबको साख सबका विकास प्रोग्राम से खिताब किया। आज मैंने एक फैसला किया, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देते हैं, 2,000 रुपया 3 किस्तों में। अब हम मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि के नाम 2,000 रुपया साल में 2 बार और किसान के खाते में, कुल मिला के 10,000 रुपया साल किसान के खाते में 5 किस्तों में जाए। इसके अलावा रियासत में किसान दोस्त स्कीमें मजबूत की जाएंगी और एक पैकेज के तौर पर नाफिज की जाएंगी। वजीर आला ने कोऑपरेटिव बैंकों और सोसाइटीज के खातों में 800 करोड़ रुपए की रकम जमा की। इस मौके पर वजीर आला ने 63,000 मुस्तहिकीन को किसान क्रेडिट कार्ड भी फराहम किए। इसके साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने 35,000 से ज्यादा किसानों को 122 करोड़ रुपए के कर्ज भी दिए। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। जम्मू कश्मीर में भारतीय सनतों की कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया व्यापार मंडल समेत कारोबारी बिरादरी के अरकान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से कल जम्मू राजभवन में मुलाकात की। जम्मू के हमारे नवानिगार ने इत्तला दी है कि इन लोगों से कारोबारी सेक्टर के लिए 1,350 करोड़ रुपए के गैर मामूली राहती पैकेज के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये पैकेज एक अच्छी शुरुआत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ये मांग करते हुए चीन पर नुक्ताचीनी की है कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो दुनिया भर में कोविड-19 वबा फैलने के नताइज के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराए। जनरल असेंबली की आला सतह की एक मीटिंग में पहले से रिकॉर्ड किए गए एक खिताब में उन्होंने कहा कि चीन की हुकूमत और आलमी सेहत तंजीम ने गलत बयानी के साथ ऐलान किया है कि इंसान से इंसान में वायरस की मुंतकिली का कोई सबूत नहीं है। बाद में उन्होंने गलत बयानी करते हुए कहा कि जिन लोगों में इस वायरस की अलामतें नहीं हैं उनसे ये बीमारी नहीं फैलेगी। उन्होंने ऐलान किया कि अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो चीन को उसकी कार्रवाइयों के लिए जवाबदेह ठहराए। उन्होंने चीन पर इल्जाम लगाया कि वो कोरोना वायरस को फैलने दे रहा है। चीन के मुस्तकिल नुमाइंदा चान चुन ने अपने मुल्क के सदर शी जिनपिंग की रिकॉर्डशुदा तकरीर का तारुफ कराते हुए ट्रंप पर जवाबी नुक्ताचीनी की है कि जिस वक्त इत्तेहाद और ताआवुन की जरूरत है, सियासी वायरस हरगिज नहीं फैलाया जाना चाहिए। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के 44,90,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा तादाद है। नई दिल्ली में कल नामानिगारों से बात करते हुए सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कहा कि कोविड-19 के कुल केसों में भारत के 17.7% केस हैं। अलबत्ता जहां तक सेहतयाब होने वाले मरीजों का ताल्लुक है, कुल सेहतयाब मरीजों में से भारत के 19.5% मरीज हैं। भारत में विश्व के कुल 17.7% केसेस हैं कोविड के, जबकि विश्व की कुल रिकवरीज में भारत की हिस्सेदारी 19.5। यूएसए में विश्व के कोविड के केसेस के 22.4% हैं, जबकि यूएसए की भागीदारी रिकवरी में 18.6 है, जो भारत से कम। उसी प्रकार ब्राजील की जो हिस्सेदारी है कुल कोविड केसेस में विश्व में वो 14.5% है और उनकी कुल भागीदारी रिकवरी में 16.8% है। सेहत के सेक्रेटरी ने कहा कि सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 80.86% हो गई है और पिछले 24 घंटे में एक ही दिन के अंदर 1 लाख मरीज सेहतयाब हुए हैं, जो एक दिन में सेहतयाबी की सबसे बड़ी तादाद है। अभी तक 6.5 करोड़ से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं और एक ही दिन में 12 लाख टेस्ट किए गए हैं। नीति आयोग के सेहत से मुताल्लिक रुकन डॉक्टर वी के पॉल ने कहा कि मजमूई सूरत हाल काबू में है और मुल्क इस लड़ाई से मौसर तौर पर निपट रहा है। उन्होंने कहा कि अब सभी टेस्ट मुल्क ही में तैयार की गई किट्स के जरिए किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के मामलात में इजाफे के दरमियान कौमी सेहत मिशन के तहत ठेके पर काम करने वाले मुलाजिमीन की जारी हड़ताल से रियासत में तिब्बी खिदमात पर मनफी असर पड़ रहा है। तिब्बी कारकुनों ने रियासती सरकार की तरफ से जारी किए गए अल्टीमेटम के बावजूद हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कौमी सेहत मिशन के ठेके पर काम करने वाले तकरीबन 13,000 मुलाजिमीन अपनी मुलाजमत को मुस्तकिल करने का मुतालबा करते हुए 19 सितंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल पर हैं। सेहत से मुताल्लिक जारी बहरान के दौरान कॉन्ट्रैक्ट डॉक्टर्स, तिब्बी और इंतजामी अमला
नमूना हासिल करने, राब्ते का पता लगाने और जांच करने, नीज रिकॉर्ड रखने के अलावा टेली कॉल कंसल्टेंसी फराहम करने में मसरूफ हैं। रियासती हुकूमत ने 2 रोज कबल अल्टीमेटम जारी किया था, जिसमें हड़ताल खत्म करके वापस काम पर न आने पर तादीबी कार्रवाई के लिए मुतनब्बे किया गया था। रियासती हुकूमत के जरिए कुछ मुलाजिमीन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई किए जाने के बाद बहुत से कॉन्ट्रेक्चुअल मुलाजिमीन ने कल मुताल्लिका जिला इंतजामिया को अपने इस्तीफे सौंप दिए। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए फहीम अहमद। तमिलनाडु में स्कूली तालीम के वजीर के सिंगोतैन ने कहा है कि स्कूलों को दोबारा खोलने के बारे में अभी कोई तारीख मुतय्यन नहीं की गई है। रियासत में कल कोविड-19 से मुतासिरा मामलों की तादाद 5.5 लाख से तजावुज कर गई है, जबकि अमवात की तादाद 9,000 के करीब हो गई है। एक रिपोर्ट। रियासत में स्कूली तालीम का महकमा मौजूदा आलमी वबा के दौरान स्कूलों को दोबारा खोलने में काफी एहतियाती तरीक़ेकार अख्तियार करने को तरजीह दे रहा है। इस महकमे के वजीर के सेन गोतैयान ने सहाफियों को बताया कि अभी स्कूलों को दोबारा खोलने का कोई मंसूबा नहीं है। उनका ये बयान इस तनाजुर में आया है कि कुछ रियासतें इदारों को गुज़श्ता पीर से रेगुलर क्लास शुरू करने की इजाजत दे रही हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि सरकारी स्कूल इस माह के आखिर तक नए तलबा को दाखिला देंगे। इस साल तकरीबन 2.5 लाख तलबा प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर सरकारी स्कूलों में शिफ्ट हुए हैं। इस सिलसिले में मुबस्सिरीन का कहना है कि वालिदैन की आमदनी का खसारा इसकी एक वजह हो सकती है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं महताब आलम। जम्मू कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यन ने कोविड-19 से निपटने के लिए की जाने वाली कोशिशों और रहनुमा खतूत और पॉलिसियों का जायजा लेने की गरज से कल एक मीटिंग की सदारत की। जम्मू के हमारे नामनिगार ने बताया है कि जम्मू में कोविड केसेज में हालिया इजाफे के पेश नजर जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा गया है कि वो अस्पताल में ऑक्सीजन और दीगर चीजों की वाफर सप्लाई को यकीनी बनाएं। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी NEP से भारत तालीम के आलमी मरकज के तौर पर मुस्तहकम होगा और मुल्क में नए मौके पैदा होंगे। वजीर-ए-आजम IIT गुवाहाटी के कल सालाना इजलास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब कर रहे थे। स्टूडेंट्स को अपने मनपसंद सब्जेक्ट पढ़ने की ज्यादा आजादी मिले, इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया गया है। सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट के अवसर दिए गए हैं और सबसे अहम देश की नई एजुकेशन पॉलिसी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ेगी। जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने तरीक़ेकार वज़ा कर रहा है ताकि वो अकीदतमंद जो मुक़द्दस गुफा का तकरीबन 12 किलोमीटर का रास्ता तय करने से कासिर हैं, वो घर से ही इसके दर्शन कर सकें। मुक़द्दस गुफा की यात्रा 6 अगस्त से शुरू हुई है। इब्तिदा में हिफाजती बंदोबस्त के साथ यौमिया 5,000 अकीदतमंदों की हद मुकर्रर की गई है। IPL क्रिकेट मुकाबले में कल शाम शारजा क्रिकेट स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 16 रन से शिकस्त दे दी है। 217 रनों की निशाने को हासिल करने की कोशिश में चेन्नई सुपर किंग्स ने 6 विकेट के नुकसान पर 200 रन बनाए थे। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी से शाया होने वाले आज के सभी अहम उर्दू अखबारात ने अक़वाम मुत्तहिदा के 75वें इजलास से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब को अपनी शीर्ष सुर्खी बनाया है। अखबार परताज की इस ताल्लुक से सुर्खी है, आज के चैलेंज का मुकाबला पुराने ढांचे से मुमकिन नहीं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, मानसून इजलास के बाइकॉट का ऐलान, अपोजिशन के तेवर मजीद सख्त, ज़रई बिलों पर सियासी घमसान जारी। अखबार मिलाप लिखता है कि एक दिन में कोरोना वायरस के 1 लाख से ज्यादा मरीज शिफायाब, एक्टिव केसेज में जबरदस्त कमी। हिंद चीन के दरमियान मीटिंग बेनतीजा, बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक। अखबारात ने इस खबर को भी अहमियत के साथ शाया किया है। फलस्तीन ने अरब लीग की सरबराही कबूल करने से इनकार किया। अखबार इंकलाब ने इस खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबार मशरिक सुर्खी देता है, मोदी कोरोना के ताल्लुक से 7 रियासतों के वज़राए आला से बात करेंगे। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 6 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के वज़राए आला के साथ कोविड से मुताल्लिक कार्रवाई और इसके बंदोबस्त की सूरत हाल और तैयारियों का जायजा लेंगे। मेहनत के वजीर संतोष गंगवार ने कहा है कि मेहनत के शोबे में इस्लाहात के बिलों से 50 करोड़ से ज्यादा कारकुनों को फायदा होगा। भारत और चीन ने फौजी कमांडरों की सतह की मीटिंग में दोनों मुल्कों के रहनुमाओं की तरफ से किए गए अहम इत्तेफाक़ी राय पर जल्द अज जल्द अमल दरामद करने से रजामंदी जाहिर की है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 80.86% हो गई है।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ کووڈ-19 عالمی وبا کے نتائج کے لیے چین کو ذمہ دار قرار دے، اور IPL کرکٹ میں شارجہ میں راجستھان رائلز نے چنئی سپر کنگز کو 16 رن سے شکست دی۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔